नमस्कार, लाइव लगातार देख रहे हैं आप। मैं हूं मंजुषा भारद्वाज और चलिए अब नजर डालते हैं आज की न्यूज डायरी पर। नेपाल हिंसा पर जेनजेड नेता अनिल बनिया ने बताया कि हमने यह आंदोलन बुजुर्ग नेताओं से तंग आकर किया था। हमने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने आगजनी की और फिर बुनियादी ढांचे में तोड़फोड़ भी की। ऑनलाइन सर्वेक्षणों के जरिए जेनजेड नेताओं ने सुशीला कार्की को वोट दिया है। हम संविधान बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसमें जरूरी बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 महीने के अंदर हम चुनाव लड़ेंगे। बिहार में करोड़ों के नोट जलाने वाले भ्रष्ट इंजीनियर विनोद कुमार राय की परेशानी और भी बढ़ने वाली है। एक बार फिर से उन पर शिकंजा कसा गया है। आपको बता दें कि आज ईओयू की टीम विनोद कुमार राय के 3 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पटना, समस्तीपुर और सीतामढ़ी में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। दरअसल इस बार नया मामला समस्तीपुर से ही जुड़ा हुआ है। बिहार पुलिस मुख्यालय से मिले आदेश के बाद ईओयू की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इस बार विनोद कुमार राय पर आय से 3 करोड़ 38 लाख से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। ऐसे में एक बार फिर हुई इस बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी हलचल तेज हो गई है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस ने भी अब अपनी चुनावी रणनीति पर पूरी तरह से फोकस कर लिया है। पार्टी ने दिल्ली में 2 दिन तक चली लंबी बैठकों के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया है। कांग्रेस इस बार सीटों के नंबर गेम में नहीं फंसना चाहती, बल्कि उन सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है जहां जीत की गारंटी ज्यादा है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने विधानसभा चुनाव में राजद नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम का चेहरा बिहार का है और इसका फैसला बिहार की जनता करेगी। आप रुक कर देखिए, हड़बड़ी में क्यों है। कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि सीट शेयरिंग पर बातचीत सकारात्मक माहौल में चल रही है और हर बैठक में अधिक से अधिक सीटों पर सहमति बनाने की कोशिश भी हो रही है। हम संतुष्ट हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छी प्रगति नजर आएगी। किसी भी प्रदेश में गठबंधन हो, अगर नए दल जुड़ते हैं तो पुराने पार्टनरों को थोड़ा समझौता करना ही पड़ता है। एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से हो चुका है और क्रिकेट प्रेमियों की नजरें अब 14 सितंबर पर टिकी हुई है, जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस महामुकाबले को लेकर पहले से ही माहौल गरमाया हुआ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इस मैच को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका भी दाखिल की गई थी, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने साफ कर दिया कि मुकाबला तय तारीख पर ही खेला जाएगा। आयकर रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ सकती है। आरटीआई और एडवोकेट टैक्स बार एसोसिएशन ने सरकार से आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर फाइलिंग और टैक्स ऑडिट की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अक्टूबर तक करने की मांग की है। पोर्टल की तकनीकी दिक्कतें, फॉर्म जारी होने में देरी और बाढ़ जैसी परिस्थितियों के चलते करदाताओं व पेशेवरों को मुश्किलें हो रही हैं। पहले भी आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 की गई थी और एक बार फिर से इसे बढ़ाने की मांग की जा रही है। दिल्ली में प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक यानी कि पीआरटी के पदों पर बड़ी भर्ती निकली है। यदि आप दिल्ली में स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि डीएसएसएसबी ने इन पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के तहत कुल 1180 पद भरे जाएंगे। इनमें से 502 पद अनारक्षित, 306 पद ओबीसी, 137 पद ईडब्ल्यूएस, 166 पद एससी और 69 पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 सितंबर 2025 से शुरू होगी और आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार डीएसएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट dssbonline.government.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 2026 की सबसे मच अवेटेड फिल्मों में से एक रामायण भाग 1 दर्शकों के बीच जबरदस्त चर्चा में है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी देवी सीता की भूमिका निभा रही हैं।
भव्य स्टार कास्ट से सजी इस पौराणिक गाथा में अब अभिनेत्री शीबा चड्ढा भी शामिल हो गई हैं, जो मंथरा का किरदार निभा रही हैं। फिलहाल आज की न्यूज डायरी में इतना ही। देखते रहिए लाइव लगातार। नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।